अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। टेंथ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन जो हमारी होती है, सेकंड किसको कहते हैं? जिसकी पावर 2 होती है। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। इसमें कंडीशन होती है कि जो आपका a है ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। a क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका a जो है, फॉर एग्जांपल a की जगह पे अगर मैं 0 रख दूं तो ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाती है? 0। तो बचता क्या है आपके पास? bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब वेरिएबल की पावर क्या है? 1। और जिस इक्वेशन के वेरिएबल की पावर 1 होती है वो कौन सी इक्वेशन होती है? लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो गई किसमें? लीनियर। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये कंडीशन होती है कि ये जो आपका a है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर इस इक्वेशन में आपका b 0 हो जाए तो ax² प्लस 0 x प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ax² प्लस c क्या होता है? कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी फॉर्म है ये? प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, जिनको पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 का कि इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है और इनको बताना है आपने कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर तो सॉल्व करने से आपका आंसर ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आएगा तो इसका मतलब है कि वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर आंसर ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आएगा तो फिर कौन सी फॉर्म होगी? प्योर फॉर्म। इसका पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, पहला क्वेश्चन है x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। अब इसको मैंने सॉल्व करना है तो x को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है? x से। x को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 3 से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 -21। ये माइनस है तो इधर आगे क्या होगा? प्लस इज इक्वल टू 0। x² माइनस प्लस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो साइन कौन सा है उसका? 7 में से 3 माइनस करें तो 4x माइनस प्लस 21 में से 7 माइनस करें -14 इज इक्वल टू 0। अब ये कौन सी फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे ax² यहाँ पे क्या है आपका? 1। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह ये बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे तो अगर आंसर इसी फॉर्म में आएगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपका b जो है वो 0 हो जाएगा, x वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो वो आपकी कौन सी फॉर्म है? प्योर फॉर्म। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड होते हैं 3। कितने? 3।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। मेथड, पहला मेथड है इसका फैक्टराइजेशन, दूसरा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, फॉर्म। फैक्टराइजेशन से हम एक क्वेश्चन करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह कोई एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 2। तो अब इसकी हमें करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20 माइनस 20 के अब आपने बताने हैं फैक्टर्स। तो माइनस 20 के फैक्टर्स अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 में से 2 माइनस करें तो 8 और प्लस करें तो 12। अब जो सेंटर वाली टर्म है ये हमारे पास है -1। ऐसे दो नंबर हमने लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास -1 है। और कौन से फैक्टर्स होते हैं इसके? 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 का 20। अब यहाँ पे साइन का मसला है, ये है माइनस। कब ये माइनस होगा? जब इन दोनों में से किसी एक के साथ क्या होगा? माइनस, और एक के साथ क्या होगा? प्लस। और अगर मैं यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई बाय +4 करूंगी तो आंसर क्या आएगा? -20। और अगर इनको मैं प्लस या माइनस करूंगी तो फिर क्या आंसर आएगा? -1। यही हमारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर -5x + 4x -20 इज इक्वल टू 0। अब इनके पेयर्स बनाने हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x। x -5 + 4 x -5 इज इक्वल टू 0। x -5 एक फैक्टर बन गया और दूसरा x + 4 इज इक्वल टू 0। अभी ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। यहाँ पे x -5 इज इक्वल टू 0 और x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? x इज इक्वल टू +5। यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो जाकर प्लस होगा तो आंसर क्या आएगा इसका? +5। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो जाकर क्या होगा? x इज इक्वल टू -4। यही इसका आंसर। ये आपने मेथड किया कौन सा? फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है हमने फैक्टराइजेशन से। अब हमने एक क्वेश्चन करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वेश्चन है आपके पास 2x² -5x -3 = 0। इसको आपने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हम डिवाइड करते हैं इस नंबर से, क्योंकि यहाँ पे हमने बनाना है इसको 1। कोएफिशिएंट जो है वो x² का क्या बनाना है हमने? 1। तो यहाँ पे जो भी उसका कोएफिशिएंट होगा इस कोएफिशिएंट से अब सिर्फ इसको तो नहीं कर सकती ना डिवाइड। तो मैथ का ये रूल होता है कि जो काम आपने एक साइड पे करना है वो दूसरी साइड पे भी करना है। अगर आप कुछ उसमें प्लस कर रहे हो तो आपने उसको माइनस भी करना होता है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक टर्म को डिवाइड करूंगी तो इसका मतलब है कि मुझे सारी की सारी टर्म्स को जो उसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने बनाना है 1 और इसको 1 बनाने के लिए किस पे डिवाइड करेंगे? 2 से। डिवाइडिंग बाय 2। तो यहाँ पे 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगी -5/2x -3/2x = 2। तो ये क्या बनेगा? x²। ये 5/2x -3/2 = 0।
इसका सेकंड स्टेप है, आपने ये जो आपका कोफिशिएंट कांस्टेंट है इसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो शिफ्टिंग द कांस्टेंट x स्क्वायर माइनस 5/2x इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाके क्या होगा, ये क्या होगा 3/2। नेक्स्ट स्टेप है इसका कि जो इसकी x वाला यहाँ पे कोफिशिएंट होगा, जो x, ये x वेरिएबल है ना, यहाँ पे x स्क्वायर है, जो आपकी सेंटर वाली टर्म है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ और उसका लेना है स्क्वायर, जो कि हम ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो काम आपने एक साइड पे करना है वो दूसरी साइड पे भी करना है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करना है मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मुझे x का जो स्क्वायर है ये मेरे पास a है और ये 2ab बनेगा और b स्क्वायर मेरे पास नहीं है। फार्मूला आपका यही होता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर मेरे पास नहीं है। अब b स्क्वायर जो हम बनाने के लिए मैंने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर लेके इधर भी ऐड करूंगी और इस साइड पे भी ऐड करूंगी। अब यहाँ पे तो ऐड मैंने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए करना है, तो यहाँ पे फिर मेरी मजबूरी बन जाएगी कि मैंने यहाँ पे भी ऐड करना है, क्योंकि ये यहाँ पे ऐड करूंगी तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं रफ पे थोड़ा सा देखूं तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करें तो क्या आता है 5/4। इसका क्या लेना है हमने, स्क्वायर। अब ये हमने ऐड करना है ऑन बोथ साइड। 5/4 को मैंने ऐड किया, एडिंग 5/4 का स्क्वायर। ओके क्लास, x स्क्वायर माइनस 5/2x ऐड क्या करना है हमने 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 5/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखिए आपका बन गया फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab बनता है यहाँ पे प्लस b स्क्वायर। अगर 2ab को हम यहाँ पे सॉल्व करें तो सेम आपकी यही वैल्यू बनती है, 2a आपका 1 है और b क्या है 5/4। तो यहाँ पे अब फार्मूला आपका कंप्लीट करना है आपने a माइनस, क्योंकि यहाँ पे b वाली 2ab वाली टर्म आपकी क्या है माइनस में, तो a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 3/2 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 ओवर 6 का 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे जब दो फ्रैक्शंस के सेंटर में प्लस आता है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। नेक्स्ट x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 16 और 2 का, तो एलसीएम क्या आएगा 16 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 8 3 24 प्लस 25। x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा 49/16। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें से x फाइंड करना है और इसका क्या है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 5/4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 49/16 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया। x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 49 7/4 प्लस माइनस। अब यहाँ पे एक दफा आपके ये प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या होगा x इज इक्वल टू, ये माइनस है इधर आगे प्लस होगा, तो 5/4 प्लस माइनस 7/4। अब ये वैल्यू आपकी एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, इसको सॉल्व करना है और एक दफा हमें सॉल्व करना है माइनस के साथ इसको रख के। x
इज इक्वल टू 5/4 माइनस 7/4। तो x इज इक्वल टू 4 5 plus 5 plus 7, x is equals to 12 over 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 5 minus 7 5 minus 7, x is equals to minus 4 minus 2/4, 4 1s are 4, 2 2s are 4, x is equals to minus 1/2। ये x की आ गई आपके पास सेकंड मेथड। ये आपने किया है कौन सा मेथड? complete स्क्वायर। अब तीसरा मेथड क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का?